माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ। आज का दिन है वेडनेसडे और तारीख हो गई है 12 जून। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और व्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं से। वैसे मैं 4 बजे उठ चुकी थी और उसके बाद मैं 1.5 घंटे की लगभग पढ़ाई करके यहाँ पे बाहर आ गई ठंडी ठंडी हवा खाने, क्योंकि मॉर्निंग के समय बाहर आने में एकदम मज़ा आता है। एकदम ठंडी हवाएं चलती हैं और जो पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ होती है वो मन को सुकून देती है एकदम से। इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ और 5-10 मिनट अब बैठूँगी। वैसे भी फिर बाद में तो घर का काम हो जाएगा, बिल्कुल भी बैठने का टाइम नहीं लगेगा, तो यही सोचती हूँ मैं। वैसे तो मैं हवा खाने आई थी, लेकिन वो है कि बस गर्मी के मौसम में कहाँ इतनी हवाएं चलती है। थोड़ी बहुत हवा चल रही थी और फिर मैं थोड़ी देर बैठ के अंदर आ गई थी। और यहाँ पे बस अब कपड़े सुखाए थे, जैसा कि मैं मतलब लेट ही थोड़े कपड़े सुखाती हूँ शाम के टाइम में। तो फिर मैं अब सुबह उठ के इनको तय लगा देती हूँ, साथ साथ उतार के इनको साथ साथ ही मैं तय लगा के रख देती हूँ। और यहाँ पे अभी एक खाट है, ये मैं सही करूँगी। इस पर भी कपड़े इधर उधर थोड़े बहुत फैले रहते हैं। जब कोई चीज़ ऐसे होती है ना, तो हमारी ये आदत होती है कि हम उन पे भी मतलब कुछ ना कुछ रख ही देते हैं। यही हमारी गलती होती है कि इसकी वजह से घर गंदा दिखता है। लेकिन ज़्यादा कुछ तो नहीं रखती वैसे इस पे, ये बस 1-2 कपड़े हो जाते हैं कभी कभी। और ये वाइप्स रखे रहते हैं गुड्डू के। ये वाइप्स तो मैं हमेशा यहीं पे रखती हूँ। ये वाइप्स तो यहीं पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे यूज़ करने में काफ़ी इजी रहता है यहाँ पे। और बस अभी यहाँ पे भी हॉल में भी जो सामान इधर उधर फैला हुआ है वो भी मैं सारा क्लीन कर दूँगी। फिर बाद में झाड़ू का काम रहेगा। और ये आलू प्याज नाइट में लेके आए थे, तो फिर अभी रख दिए। नाइट में तो मैंने रखे नहीं, ऐसे कैसे रखे हुए थे। और मॉर्निंग में थोड़ा सुबह में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के फिर अदर काम करने पड़ते हैं। और यहाँ पे आज मैं कर रही हूँ ये थोड़ा शीशा है ये साफ़, क्योंकि शीशा जो ख़राब हो ही जाता है, दाग धब्बे थोड़े लग ही जाते हैं। तो मैं कोलिन से साफ़ कर रही हूँ, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ डेली। तो वो कभी कभी मैं कोलिन से साफ़ कर देती हूँ। और ये टाइल्स हैं, ये भी चमक जाती है एक बार ऐसे कोलिन डाल के कपड़ा लगा देते हैं तो। और अभी मैं जब भी साफ़ करती हूँ ना, तो फिर मैं वॉशिंग मशीन और फ्रिज, इनको भी मैं कोलिन से साफ़ कर देती हूँ। इनमें भी एक अलग सी ही चमक आ जाती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। हमारी जो चीज़ों को हम ऐसे रखते हैं ना संभाल के, तो अच्छा भी लगता है और हमारी मतलब अच्छी लाइफ तक चलती है ये सब चीज़ें। तो हमें हमेशा अपनी इन चीज़ों को संभाल के ही रखना चाहिए। इनका यूज़ हमें बहुत आता है और इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। फ्रिज के बिना गर्मी निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। फ्रिज गर्मी में कितना काम आता है ठंडा पानी के लिए। और सब्ज़ी भी काफ़ी सारी हमारी, जैसे अगर फ्रिज ना हो तो सब्ज़ी काफ़ी सारी ख़राब हो जाती हैं। और फ्रिज में रख देते हैं तो एकदम फ्रेश सब्ज़ी होती है। और वॉशिंग मशीन की तो ऐसे यूज़ उसको सर्दियों में ही हमें पता लगता है, सर्दियों में कितनी काम आती है। क्योंकि ठंडा पानी से जब कपड़े धोते हैं ना, तो एकदम मन नहीं करता बिल्कुल भी, जी एकदम ऐसा होता है कि बिल्कुल भी मन नहीं करता। और हमें इन चीज़ों का हमारे ध्यान रखना चाहिए बहुत ही, क्योंकि इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये अच्छी लाइफ तक चलेंगी। और यहाँ पे ये सारा सामान है, ये मैंने उतार दिया और ऊपर से भी मैंने कोलिन से साफ़ कर दिया है। तो फ्रिज मेरा एकदम चमक गया था। देखो अब मैं कोलिन डाल के ऊपर से भी कपड़ा लगा देती हूँ और साइडों में दोनों साइड में कोलिन से साफ़ कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सब हमें डेली करना होता है, बस कभी कभी कर लें तो ही हमारी जो चीज़ें हैं ये अच्छे से दिखने लग जाएगी। आप लोग देख ही सकते हो फ्रिज एकदम बढ़िया दिखाई देने लग गया है। अब जैसे घर में कोई आ जाता है, गेस्ट वगैरह आते ही रहते हैं घर में, तो फिर ये सब चीज़ें है ना देखते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। जैसे गंदी गंदी सी होती है ना तो अच्छा नहीं लगता, दाग धब्बे दिखते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे हम किसी दूसरे के जाते हैं तो हम ऐसे सोचते हैं कि देखो कितने गंदे तरीके से रखते हैं, तो दूसरे भी हमारे बारे में ऐसे सोचते रहते होंगे, ऐसा मुझे लगता है, मैं तो सोचती हूँ। तो फिर मैं ये सब कुछ अच्छे से ही करती हूँ। खैर छोड़िए इन बातों को तो। और अभी ये मैंने सारा सामान, देखो कितना सामान इस पे रख रखा है, ये सारा मैंने जचा दिया है। और यहाँ पे अब मैं सब्ज़ी की तैयारी करने लग गई हूँ। तो सब्ज़ी में बनाऊँगी मैं आज काकोड़ा की सब्ज़ी। हमारे तो इसको काकोड़ा ही बोलते हैं, जैसे करेले टाइप होते हैं ये। और इसको मीठे करेले भी बोलते हैं। मीठे करेले मतलब करेले जैसे ही शेप में आते हैं, ये छोटे वाले करेले जैसे। बस एक चीज़ है इनमें, ये कड़वे नहीं होते और करेले काफ़ी कड़वे होते हैं। तो इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। हालांकि ये थोड़े महंगे आते हैं, अभी जब चलते हैं ना तो इनका रेट काफ़ी ज़्यादा रहता है। अभी ये 100 रुपये किलो है
और एक पाव लेके आए थे तो हमारे एक इनफ रहते हैं। और सब्ज़ी मतलब अभी हम ये पहली बार ही बना रहे हैं इस सीजन में, तो सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है मुझे। तो मैं करेले के जैसे बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ अलग मैं रेसिपी यूज़ नहीं करती। बस 2-3 प्याज कट कर लेती हूँ और बड़े बड़े पीसेस में कट करती हूँ। और जैसे करेले की सब्ज़ी फ्राई करती हूँ ना मैं, ऐसे ही ये वाली सब्ज़ी भी मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे अभी सब्ज़ी कट कर ली थी ना मैंने, और प्याज भी अभी मैं उनको छील के रख दूँगी। कट तो तब करूँगी जब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, पहले मैं चाय बनाऊँगी ये सब्ज़ी कट करके। सुबह सुबह ही आज मैंने सब्ज़ी कट करके रख दी है, और मतलब मेरे काफ़ी सारे काम मैंने ख़त्म कर दिए हैं सुबह सुबह ही मॉर्निंग में। चलो अब कुछ काम की बातें कर लेते हैं। मेरा मेन मोटिव यही रहता है, आप लोग मेरे व्लॉग देखते हो तो मेरा मकसद यही रहता है कि मैं अपने व्लॉग में पॉजिटिव बातें करूं। आप लोगों के साथ हमेशा व्लॉग में पॉजिटिव बातें ही मैं शेयर करती हूं। जैसे आप लोगों को भी कोई मतलब टिप्स हो, यूज़फुल हो तो मैं दे देती हूं, और आपसे भी कुछ सजेशन लेती हूं। तो मेरा मेन मोटिव यही रहता है। और तो चलो आज मैं इस टॉपिक पे बातें करती हूँ कि घर में हमारे जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे घर में खूब पैसे कमाते हैं हम, बरकत नहीं होती, पैसा बचता नहीं है। तो घर में बरकत कैसे आती है? तो एक तो सबसे बड़ा चीज़ है ये कि घर में साफ़ सफाई होना चाहिए। घर का सभी कोने हमेशा साफ़ रहना चाहिए, घर में जाले नहीं रहना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बहुत इफ़ेक्ट करती है हमें। हम सोचते हैं कि ये सब चीज़ें कोई इफ़ेक्ट नहीं करती और हमें इनको इग्नोर कर देते हैं, बट हमें इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये बातें जो हम ध्यान में रखते हैं बहुत ज़्यादा काम आती है हमें, इसलिए छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना चाहिए हमें। और भी मैं कुछ बताती हूँ आपको, जैसा मुझे पता है मैं उतना ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसे ही शेयर कर रही हूँ, जैसा मुझे लगता है सिर्फ वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे एक सबसे मेन चीज़ है, मैं वो बता देती हूँ आपको। घर में हमेशा दीपक हमेशा जलाना चाहिए हमें, जो सभी जलाते हैं मुझे ऐसा लगता है। और एक कपूर जलाना चाहिए हमें घर में, कपूर शुभ होता है। जैसा कि शुभ कार्य में आपको पता है कपूर का यूज़ होता है, तो क्यों होता है, वो बहुत ज़्यादा शुभ होता है, इसलिए उसका यूज किया जाता है। और दीपक हमें सरसों का तेल का जलाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब भी हम रोटी बनाते हैं तो सबसे पहले हमें गाय की रोटी बनाना चाहिए, और हमेशा पहली रोटी गाय को ही हमें देना चाहिए। और पक्षियों को दाना देना चाहिए, और शाम के टाइम में हमें झाड़ू नहीं निकालना चाहिए। तो ये मतलब 4-5 चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी डेली यूज़ होती हैं, और हमें इनको उल्टा पुल्टा नहीं करना चाहिए। या हम इनको मतलब कि कभी कभी उल्टा पुल्टा जैसे कुछ सोचते नहीं है, बिना सोचे समझे हम ऐसे ही कर लेते हैं, तो हमें उन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। और दिया तो लगभग सभी घरों में जलाया जाता है, उससे जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी नहीं आती। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। जो भी गृहिणी है, हाउसवाइफ है, उनको सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि एक गृहिणी घर की लक्ष्मी होती है। तो उसके अनुसार ही हमारे घर की शुरुआत होती है, सारे काम होते हैं। तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और यही बात मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर करी है, तो आज का टॉपिक मेरा यही था। और अभी बातों ही बातों में मैंने लगभग अपना पूरा काम ही ख़त्म कर लिया है। और यहाँ पे शेक बना रही हूँ मैं, तो शेक के लिए मैं आज छोटा मिक्सर ही यूज कर रही हूँ, बड़ा वाला नहीं कर रही, क्योंकि केला एक ही था, वो भी छोटा सा था, केले मंगवाने पड़ेंगे, इसलिए उस छोटे से मिक्सर में ही मैंने जूस बना लिया। और फ्रूट भी हम जैसे मैंगो शेक पीते हैं, तो गर्मियों में मुझे तो मैंगो शेक बहुत अच्छा लगता है, मैं नाइट में डेली पीती हूँ और अपने लिए ही बनाती हूँ। राहुल जी तो नहीं पीते, वो उनको इतना पसंद नहीं है, और उनके पीते हैं तो भी वो पिंपल निकल आते हैं, इसलिए वो नहीं पीते। और यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ आटा। तो सब्ज़ी मेरी पहले ही बन चुकी थी, और आटा लगा के मैं रख दूँगी, जब मैं रोटियाँ बनाऊँगी तो फिर रोटी बना लूँगी। और यहाँ पे जब तक आटा भी सॉफ्ट हो जाएगा, और अब बस मेरा काम लगभग हो ही चुका है। अभी बस मैं जल्दी जल्दी झाड़ू निकाल लूँगी। आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैंने कल लगाया था। मैं एक दिन छोड़ एक दिन ही लगाती हूँ, मैं डेली नहीं लगाती। मुझे थोड़ा पोछे में लगाते टाइम बिल्कुल थोड़ा सा आलस भी आता है। और वैसे लगाने के मतलब जब पोछा की वो डिब्बा उठा लेती हूँ ना और लगाने को चलती हूँ, तो फिर उसके बाद तो बिल्कुल भी ऐसे ऐसे नहीं होता कि ना लगाऊँ, एकदम मन करने लग जाता है। और पोछा लगाने के बाद तो एकदम घर इतना अच्छा मतलब देखते ही सुकून सा मिलता है।
पोछा लगाने के बाद तो घर की अलग ही वो होती है देखने का। और यहाँ पे अभी बस झाड़ू निकाल लूँगी। पोछा फिर मैं कल ही लगाऊंगी। वैसे ज़्यादा दिन तो मैं नहीं छोड़ती, एक दिन छोड़ एक दिन मैं लगा देती हूँ। और इस रूम में तो मेरा डेली लगता ही रहता है। जैसे गुड्डू सुसु कर देता है ना, तो फिर बार बार में लगाते रहना पड़ता है मुझे। और वैसे मैं वो वाला पोछे से लगा देती हूँ। इसमें एक छोटी सी बाल्टी है, उसमें लेके लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को हमेशा साफ़ सफाई में रखना चाहिए हमें। जो छोटे बेबी होते हैं उनको जर्म्स कीटाणु ये सब भी जल्दी ही पकड़ते हैं। फिर उनकी वजह से उनमें जो इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों के, तो फिर ऐसे चीज़ों से हमें दूर ही रखना चाहिए और साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पे गुड्डू को मैंने नहला दिया था और इसको मैंने बांध दिया है। आज बस 1-2 दिन से मैं इसको बांधने लग गई हूँ, क्योंकि वॉकर से उतर के और फिर चारपाई पे बैठ जाता है। इसलिए फिर खाना बनाती हूँ ना तब तभी बांधती हूँ, मैं सारे दिन उसको ऐसे नहीं रखती। और ये आराम से खेल भी लेता है। और रोटियां बनाती हूँ ना, तो इसके हाथ में छोटा सा टुकड़ा रोटी का दे देती हूँ, ये आराम से बैठा बैठा खा लेता है। ओके फ्रेंड्स, ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।